जब दुर्योधन के सब साथी मर गए और दुर्योधन पानी में तालाब में जाके छुप के बैठ गया, कोई प्राणों को ऊपर चढ़ाने की कला सीख लेती तो पानी के अंदर जाके बैठ गया कि यहां कोई मुझे तंग नहीं करेगा। अब भीम ने ललकारा के कायर, डरपोक, बुज़दिल कहीं का, छुप के बैठ गया, हिम्मत है तो बाहर आ जा। इतना डरपोक था तो युद्ध की घोषणा क्यों की थी? अब डर के जाके बैठ गया, हिम्मत है तो बाहर आ। अपने सब साथियों को तो मरवा डाला और खुद छुप के बैठ गया। कायर कहीं का, डरपोक, बुज़दिल। अब वो भी था तो अभिमानी आदमी, ललकार सुन नहीं पाया, आ गया बाहर और बोले आ जाओ, कौरव पक्ष का मैं राजा हूं और पांडव पक्ष के युधिष्ठिर राजा हैं। अब दो राजाओं के बीच लड़ाई होगी। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर गदा युद्ध में माहिर नहीं है, वो तो भीम होशियार है। अब ये अड़ गया कि कौरव पक्ष का मैं राजा, पांडव पक्ष के युधिष्ठिर राजा, ये युद्ध मजेदार नहीं होगा, युधिष्ठिर हार जाएंगे इसमें। तो अब क्या करें? कृष्ण भगवान ने तुरंत कहा, भाई दुर्योधन, ये पांडव पक्ष के राजा युधिष्ठिर नहीं है, भीम है, भीम। दुर्योधन ने कहा नहीं युधिष्ठिर मैं जानता हूं। बोले नहीं, मैं कहता हूं ना दुर्योधन, भीम राजा है। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा भीम राजा है, मैं भीम से युद्ध करूंगा, परंतु पहले युधिष्ठिर भीम के पैर छुए। राजा तो बड़ा होता है तो पैर छुए। अब युधिष्ठिर को संकोच कि मैं मेरे छोटे भाई के पैर कैसे छूऊं। अब भीम को भी संकोच कि बड़े भाई मेरे पैर कैसे छुएंगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर भैया आप पैर छू लो ना राजा के। युधिष्ठिर ने इशारा किया कि मैं कैसे छूऊं। भगवान ने एक सत्संग की पुस्तक भीम के हाथ में पकड़ा दी और युधिष्ठिर को कहा कि आप ऐसा मत सोचो कि भीम को प्रणाम कर रहे हैं, आप ऐसा सोचो कि आप सत्संग की पुस्तक को प्रणाम कर रहे हैं, शास्त्र के वचनों को प्रणाम कर रहे हैं, कर दो प्रणाम। युधिष्ठिर ने कर दिया प्रणाम। दुर्योधन को आखिर भीम से युद्ध करना पड़ा और दुर्योधन मारा गया। तो शास्त्र के, सत्संग के वचनों का आदर तो भगवान कृष्ण भी करते हैं, युधिष्ठिर भी करते हैं, तो आप और हम क्यों न करें और क्यों न ये सत्संग की पुस्तकें पढ़ें। बच्चे भी पढ़े, जो विद्यार्थी बैठे हैं बच्चे, वो भी सत्संग की पुस्तकें पढ़े। नहीं तो आजकल के बच्चे बड़े मनमौजी हो जाते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। मनाचा मंदिरात आहे गुरु मूर्ती, मनाच्या मंदिरात आहे गुरु मूर्ती, सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती, सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती, ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली, हो ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली, गुरु मावली माझी गुरु मावली, गुरु मावली माझी गुरु मावली,
तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार. तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार. राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार. राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार. भक्तांनी तुझ्या किती वाट पाहिली. हो भक्तांनी तुझ्या या किती वाट पाहिली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन. मी नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन. अहो राहून राहून करतो हे तुझी आठवण. अहो राहून राहून करतो हे तुझी आठवण. रडत्या बाळाची हाक ऐकून आई धावली. हो रडत्या बाळाची हाक ऐकून आई धावली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. नाही तुझ्या वीण कोणी माझे या जगात. नाही तुझ्या वेण कोणी माझे या जगात. दर्शन तुझे घेता होतो आनंद फार मनात. दर्शन तुझे घेता होतो आनंद फार मनात. सदैव राहो कृपा आम्हावर आपली. हो सदैव राहो कृपा आम्हावर आपली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल
जो जितना अपनी शक्ति को संचित करता है उतना वो ध्यान में, साधना में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता जाता है। और जो जितना चंचल होता है, बिन जरूरी देखता है, बिन जरूरी बोलता है, बिन जरूरी सुनता है, तो उसकी शक्ति नष्ट होने के कारण वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। संचित होने दें अपनी शक्ति को, और कमर सीधी रखकर बैठेंगे तो शक्ति जो संचित हो रही है वो ऊपर को उठेगी। ब्रह्मचर्य किसको बोलते हैं? लोगों ने गलत अर्थ लगा रखे हैं ब्रह्मचर्य के। ब्रह्म जैसी चर्या का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ईश्वर जैसी चर्या, जीवनचर्या, जो जीवन भर बाहर ही झांकता ताकता रहा तो उसका वीर्य भी बाहर को गति करेगा। जो जितना अपनी इंद्रियों को अंतर्गामी करेगा तो उसका वीर्य भी अंतर्गामी होगा, उसकी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होगी। स्वप्न दोष प्रदर रोग तो ये परिणाम है कि हमारी यात्रा अभी भी बहिर्गामी है, अंतर्गामी नहीं हुई है। और आज से ही कोई इरादा कर ले कि हम अपनी ऊर्जा को बचाएंगे, अपनी शक्ति को संचित करेंगे। और ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वर जैसी चर्या, सद्गुरु जैसी चर्या, तो स्वाभाविक काम शक्ति राम शक्ति में बदल गई तो ये बीमारियां भी मिट जाती है। मनोचिकित्सकों के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस युग के, आधुनिक युग के मनोविज्ञानी कार्ल गुस्तेव जुंग ने भी कहा कि आज लोगों को धर्म की, सही ज्ञान की बहुत जरूरत है और वो सद्गुरु के पास मिलता है। भगवान कृष्ण भी भागवत जी में आता है कि संध्या वंदन करते थे, अन्य ग्रंथों में भी आता है। तो हम लोग भी सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भले कुछ मिनट ही सही मौन रखकर गुरुदेव से मिला हुआ मंत्र जप कर संध्या वंदन करें। त्रिकाल संध्या के समय जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके जीवन में से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आया तो परछाई पीछे आई, उसी प्रकार जप किया माने ईश्वर को बुलाया तो माया, संपत्ति, सुविधाएं वो तो उसकी छाया की तरह पीछे पीछे आएगी। कोई दुख आने पर लोग पुकारते रहते हैं, भगवान दया कर, हे प्रभु दया कर, मेरा दुख दूर हो जाए। केवल शब्दों की पुकार में उलझना बुद्धिमानी नहीं है। कभी निशब्द की पुकार भी करें, कुछ न बोले। न भूतकाल की बात सोचे, न भविष्य की कल्पना करें। वर्तमान में शांत हो तो ध्यान की भी गहराई मिलेगी, और ध्यान में गहराई मिली तो जैसे वृक्ष की जड़ें गहरी होती है तो वृक्ष ऊंचा उठता है, ऐसे ही ध्यान जप की जड़ें गहरी होगी, अंतर यात्रा अच्छी होगी तो बाहर भी यात्रा अच्छी होगी। ग्रस्त जीवन सुख शांति से भरा हुआ होगा।
दिल्ली के पास रोहतक में एक भाई के सिर पर 85 लाख रुपए का कर्जा था, परंतु बापूजी जैसा बताते हैं ऐसा जीवन बनाया, दीक्षा ली, जप ध्यान किया, अभी 85 लाख का कर्जा उसके सिर पर नहीं है। ग्रस्त जीवन में भी ये खुशहाली आ जाती है, समता सबसे बड़ी सिद्धि है, वो प्राप्त हो जाती है। इसलिए सत्संग में आना, सत्संग की जगह पर बैठना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तपस्या हो रही सबकी। एक एक क्षण अद्भुत पुण्य की प्राप्ति करा रहा है। हम क्यों बैठे हैं भगवान जानते हैं। बापूजी के दर्शन होंगे अभी, तभी हमको पुण्य होगा। नहीं, जब मन में भावना हुई कि आज तो बापूजी के दर्शन होंगे और घर से चले राजी राजी होकर, तभी से पुण्य संचित होना शुरू हो गया, भक्ति बढ़नी शुरू हो गई। गुरुदेव के दर्शन होंगे, आज गुरुजी के दर्शन होंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, तभी से भक्ति बढ़नी शुरू हो गई थी। अरे कुछ दिन पहले सोच रखा था कि अमुक तारीख को गुरुदेव आएंगे और हम जाएंगे, तभी से कमाई शुरू हो गई, असली कमाई जिसको काल भी छीन नहीं सकता, वो कमाई। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बापूजी कहते हैं कि अगर कोई भाई कोई बहन घर से बाहर जा रहे हों, शादी में या यात्रा करनी है, तो 108 बार अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर फिर घर से बाहर निकले तो उसकी यात्रा के मार्ग के विघ्न टल जाते हैं, के बादल बिखर जाते हैं। नौकरी धंधे में अड़चने खूब आ रही हो तो हर शनिवार को एक लोटे में, स्टील का लोटा हो, उसमें दूध, पानी, गुड़ और काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पण कर दे। हर शनिवार को 5-7 फेरे फिर ले और भगवान का नाम जप करे तो उसकी वो अड़चनें दूर हो सकती है।